कर्मों का फल। एक दिन एक अमीर आदमी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए मंदिर में गया। इस अमीर आदमी ने बहुत ही महंगे जूते पहन रखे थे और उसने ऐसा भी सुना था कि इस मंदिर में अक्सर चोरी होती रहती है। इस वजह से उसका मन नहीं हुआ कि वह अपने कीमती जूते बाहर छोड़कर चला जाए। जूते पहनकर वह मंदिर में जा नहीं सकता था और उसे ऐसा ही बाहर छोड़कर वह जाना नहीं चाहता था। अब वह क्या करे? थोड़ी देर सोचने के बाद उस अमीर आदमी ने मंदिर के बाहर बैठे एक भिखारी से बात की। अमीर आदमी ने उस भिखारी को जूते संभालने के लिए दे दिए। भिखारी भी उसके जूते संभालने के लिए राजी हो गया। अमीर आदमी मंदिर में पूजा करने के लिए चला गया। पूजा में बैठे बैठे उस अमीर आदमी के मन में ख्याल आया कि भगवान ने कैसी विषम दुनिया बनाई है। मेरे जैसे कई लोगों को पैरों में कीमती जूते पहनने लायक बनाया है, लेकिन उस बेचारे भिखारी जैसे अनगिनत लोगों को रोटी खाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। वो अमीर आदमी मन ही मन भगवान से फरियाद करते हुए बोला कि आपने सब लोगों को एक समान क्यों नहीं बनाया? आपने सभी लोगों को एक जैसी सुविधा क्यों नहीं दी? फिर उसने मन ही मन तय किया कि वहां से वापस जाते समय उस भिखारी को 500 रुपये देकर जाएगा। पूजा खत्म होने के बाद जब अमीर आदमी बाहर आया तो न उसे उसके जूते दिखे, न ही वो भिखारी दिखा। उस अमीर आदमी को लगा कि भिखारी किसी काम से कहीं बाहर गया होगा, इसलिए थोड़ी देर तक उसने भिखारी का इंतजार किया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब भिखारी वापस नहीं आया तो उस अमीर आदमी को पता चल गया कि भिखारी उसे ठग के चला गया है। दुखी होकर अमीर आदमी नंगे पैर ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उस अमीर आदमी ने देखा कि फुटपाथ पर एक जूते चप्पल बेचने वाला बैठा है। अमीर आदमी एक जोड़ी चप्पल खरीदने के लिए उसके पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही उस अमीर आदमी की नजर उसके जूते जैसे ही जूते पर पड़ी। अमीर आदमी पहचान गया कि ये उसी के जूते हैं। पूछने पर बेचने वाले ने मना कर दिया, लेकिन बार बार पूछने पर उसने माना कि यह जूते उसे एक भिखारी 500 रुपये में बेच गया है। अब वह अमीर आदमी बिना चप्पल खरीदे मुस्कुराते हुए वहां से अपने घर की तरफ नंगे पैर ही चला गया। उसे भगवान की गई फरियाद का जवाब मिल चुका था। उसे समझ में आ गया था कि जब तक लोगों के कर्म एक जैसे नहीं होते तब तक सब एक समान नहीं हो सकते। भगवान ने उस भिखारी की तकदीर में 500 रुपये लिखे ही थे, लेकिन कैसे कर्म करके उन्हें लेना है ये उस भिखारी के हाथ में था। अगर वो चोरी नहीं करता फिर भी उसे 500 रुपये मिलने वाले ही थे। शायद उसके ऐसे ही बुरे कर्मों की वजह से आज वो एक भिखारी था। कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अगली कहानी सुननी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।